हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी क्रिसमस आप सभी लोगों को। तो कौन कौन क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं आप लोग मुझे कमेंट करना। अभी ना आज मैं आप लोगों को बताऊं टाइम क्या हो रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी मैं बस नहा करके आई हूँ और आधे घंटे पहले सो कर उठी हूँ। आज मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो मैं उठी ही नहीं सुबह बिल्कुल भी। लेटी हुई थी, पेन किलर खा रही थी मैंने। और आयना का लास्ट टेस्ट था तो हस्बैंड ने तैयार करके उसे भेजा हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो पहले तो मैं आपको बता दूं अभी 10 बज रहे हैं सुबह के और मैं अभी आधे घंटे पहले सोकर उठी हूँ, बस नहा करके ही आई हूँ। और आयना का लास्ट टेस्ट था तो मैं तो उठी नहीं, तो हस्बैंड ही उसको रेडी करके लंच में उन्होंने ब्रेड बस ऐसे फ्राई करके दे दिया उसको और मिल्क पी के वो गई है। इतना ही हुआ है। और मेरी तबीयत खराब लग रही थी, मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, दांत में मेरी दिक्कत हो रही है फिर से, तो डॉक्टर को लगता है दिखाना पड़ेगा। और अभी आज तो पूरा मतलब जो शेड्यूल होता है ना दिन भर का वो पूरा ही ख़राब हो चुका है। फिलहाल अपने बाल ठीक कर ले, मॉइस्चराइजर तो मैंने लगा लिया। और अभी तो फिलहाल मैं अपने चाय बनाऊंगी क्योंकि मुझे लेट हो गया ना तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। तो पहले चाय बनाएंगे किचन में चल के, और घर का हुलिया तो मत ही पूछिए क्या हो रखा है अभी। मैं यहीं पे ही कंघी कर ले रही हूँ। अभी थोड़ा गंदा तो वैसे ही पड़ा हुआ है, मेड मेरी आएगी तब झाड़ू वोड़ लग जाएगी, साफ हो जाएगा। अभी मैं बालकनी में नहीं जा रही हूँ, अभी मैं सीधा बस कंघी करके जा रही हूँ किचन में। पूजा तो हस्बैंड कर ही गए हैं। मुझे अपने बालों को सुलझाने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे बाल ना कर्ली भी हैं और बहुत ड्राई भी हैं। मैं इतना कंडीशनर वगैरह सब लगाती हूँ लेकिन फिर भी मेरे बालों की हालत सुधरती नहीं है। और आज मैं बना रही हूँ चोटी क्योंकि मेरे बाल ना ऊपर से देखिए आप लोग ठीक हैं लेकिन नीचे के ख़राब हो गए। अब मैं कट नहीं करवाना चाहती, अब मैं इस बार देखना चाहती हूँ कि मेरे बाल कितने लंबे होते हैं, इसलिए मैं नहीं कट कराऊँगी। मुझे पता है नीचे से बहुत ख़राब हो चुके हैं बट कोई बात नहीं। और आप लोग भी कमेंट करके बताओ क्या मैं बाल कटवाऊँ कि रहने दूँ। फिलहाल देखिए चोटी कितनी पतली सी बनी है। आजकल तो लोगों के बाल ही झड़ जा रहे हैं, हम तो बड़े हैं, आयना के बाल तक झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी थोड़े बहुत नहीं बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं आयना के। और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों झड़ रहे हैं। मैंने ना ऑयल भी मंगवाया है, मैंने आप लोग को दिखाया था पहले कि मैंने जो चक्की से शुद्ध होता है सरसों का वो वाला ऑयल भी मंगवाया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं क्यों इतना हेयर फॉल हो रहा है। मेरा भी हो रहा है आयना का, लेकिन ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है, अपने कामों की शुरुआत भी कर ली है मैंने। बर्तन पहले फटाफट से लगाते हैं ताकि किचन जो है वो थोड़ा ठीक ठाक लगने लगे, बहुत फैली लग रही है। और किचन क्या नीचे तरफ ना, अभी जब मम्मी लोग को आना था तब मैंने नीचे साफ़ किया था, आप लोग को व्लॉग में दिखाया भी था, लेकिन अभी फिर से वहाँ पर गंदा हो ही गया। लगभग 1.5-2 महीने हो गए हैं। वहाँ पे वैसे सफाई होती है रोज़, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या है, ऑयल रखा रहता है या कुछ है तो वो गंदा हो जाता है। पेपर में तो ऑयल रिफाइंड ये सब चीज़ें बहुत लग रही है, पूरा पेपर ही काला काला हो गया है। तो आज मैं उसकी भी सफाई करूँगी, लेकिन उससे पहले जो मेरा डेली का जो भी क्लीनिंग का काम रहता है, थोड़ा बहुत जो भी है, बेड ठीक करना, ब्लैंकेट ठीक ठाक से रखना, कपड़े वॉशिंग मशीन में डालना, क्योंकि आप लोग को पता ही है सुबह सब हॉल में ही बिखरा पड़ा रहता है। सुबह के काम तो बस टाइम से निपट जाए ना, जल्दबाजी इतनी रहती है कि उस टाइम नहीं लगता कि उस टाइम सफाई का ध्यान दो। तो फिर सफाई में आराम से हस्बैंड के और बच्चों के जाने के बाद मैं दिन भर करती ही रहती हूँ। तो अंदर वाला रूम तो मैं ठीक कराई थी। अभी आयना लोग के रूम का जो ब्लैंकेट है वो फैला हुआ था, तो बस ये भी फटाफट से मैंने फ़ोल्ड करा है। उसके बाद मैंने बेडशीट ठीक किया है। टॉयज़ इन लोग बहुत फैला कर रखी हैं पूरे रूम में बेड में। अब मैं इन लोग से बोल रही हूँ कि अभी ये हटा दो क्योंकि टॉयज़ इतने सारे रखे रहते हैं ना वहाँ साइड में, तो बेडशीट बिछाते ही नहीं बनता है। उनको रोज़ हटाओ फिर रोज़ सेट करो, तो इसकी वजह से ना काम बहुत बढ़ जा रहा है। ये देखो ये वाला रूम मैंने ठीक कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सामान फैला रखा था और बेड भी ठीक कर दिया। तो अब चलती हूँ हॉल ठीक करने। अभी यशी जो है वो चाय पी रही थी। चाय क्या, तो अभी ये वाला रूम आयना लोग का और बेडरूम किचन, ये 3 चीज़ साफ़ हो चुकी है, बस हॉल बचा है। तो चलिए उसे भी क्लीन कर दे। और कल मैंने कपड़े धुले थे ना तो वो थोड़े बहुत गीले रह गए थे, तो अभी धूप में डाल देती हूँ। आज बहुत अच्छी धूप निकली है तो अच्छे से धूप लग जाएगी तो उन्हें फोल्ड करके रख दूँगी कबर्ड में। तो आयना के बाद अब हॉल की बारी आ चुकी है। यहाँ पर सोफ़े की तो हालत ही ख़राब कर देती हैं ये लोग। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये लोग सोफ़े में बैठती हैं, ऐसा लगता है कि सोफ़े में युद्ध होता है यहाँ पर।
ये हाल होता है। और मैं आना लोग को बोलती हूँ बेटा ध्यान से बैठो, थोड़ा आराम से बैठो ताकि फैले नहीं ज़्यादा, क्योंकि अब हॉल में इनको बैठना है, टीवी ज़्यादातर ये देखती रहती हैं तो हॉल सबसे ज़्यादा फैलता है। और हॉल क्या है कि घर के सेंटर में होता है तो हॉल साफ़ नहीं दिखता ना, तो फिर पूरा घर मेरे को गंदा सा दिखता है। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, सफाई तो करनी है, काम ही और क्या रहता है। झाड़ू पोछे के लिए भी मेड लगी हुई है, बर्तन के लिए भी मेड लगी हुई है, खाना और बस यही जो भी थोड़ा बहुत घर की साफ़ सफाई करना, यही सब काम मेरे पास रहता है। फ़िलहाल कुछ कपड़े रखे थे चेयर में, वो मैं धूप में डाल कर आई हूँ। और यहाँ पर आटे का पैकेट रखा हुआ है, तो आटा ख़त्म हो गया था तो टंकी में मैंने भर दिया है और वो पैकेट अभी हटाने जा रही हूँ। उससे पहले अब मेरी थोड़ा ना मेड के आने का टाइम हो रहा है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे डिब्बे उब्बे जो भी हैं हटा दूँ ताकि यहाँ पर झाड़ू लग जाए और यहाँ की सफाई हो जाए। आप लोग देखो मार्बल कितने काले काले से हो रहे हैं नीचे वाले, तो डिब्बे हटाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और इनकी डिब्बों में कुछ भी सफाई नहीं करनी है, ना पोंछने ना कुछ, वो सब साफ़ है, बस यहाँ एरिया का सफाई करनी है। तो इधर के जितने भी डिब्बे थे कुछ तो खाली रखे हुए हैं, कुछ में सामान रखा है, तो सब हटा दिया है मैंने। और अब यहाँ पर पूरा खाली हो चुका है, अब इसकी करूँगी मैं सफाई। उस टाइम ना मैं चेयर में जो कपड़े थे वो चेयर में ऐसे ही रख के चली गई थी, फैलाए नहीं थे मैंने, क्योंकि वहाँ का काम मुझे पहले करना था। उसके बाद आकर के मैं यहाँ पर जो भी चेयर में कपड़े, बहुत ढेर सारे कपड़े, वो तो धूप अच्छी निकल आई आज तो ये सूख जाएंगे, वरना ये सूख भी नहीं पाते और कपड़े फिर फैले पड़े रहते। तो अभी फ़िलहाल तो देखिए इतने सारे कपड़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ डालूँ कहाँ ना डालूँ। रेलिंग तो इतनी सी है लेकिन इसकी डिज़ाइन अच्छी लगती है मुझे। और अभी मैं जा रही हूँ सूजी, और अभी मैं जा रही हूँ सूजी लेने के लिए और दही लेने के लिए, क्योंकि यशी बहुत जिद कर रही है इडली बनाने के लिए। सूजी दही है नहीं, सूजी तो है थोड़ी सी है, उसमें इडली नहीं बन पाएंगी, और दही तो बिल्कुल नहीं है। और आयना का स्कूल से आने का टाइम भी हो रहा है, तो फटाफट जाती हूँ और लेकर आती हूँ। तो अब जा कर के यहाँ पर झाड़ू जो है वो मेरी मेड ने लगा दिया है। और मैं पहले सोच रही थी कि मैं उसी से बोल दूँ यहाँ पे साफ़ कर देना, लेकिन फिर मैंने कहा चलो रहने दो, मैं ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मग है ना उसमें मैंने थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर ले लिया है और पानी का घोल बना लिया है। अब इसको जो बर्तन मांजने वाला मंजना होता है ना उसी से रगड़ रही हूँ। पहले मैंने सोचा ब्रश से रगड़ लूँ, लेकिन ब्रश से क्या है ना कोने नहीं साफ़ हो पाते, बीच बीच में तो साफ़ हो जाता है लेकिन कोना गंदा ही रह जाता। तो फिर मैंने उससे किया और उससे काफ़ी हद तक बहुत साफ़ हो गया। आप लोग देखो सामने वाले मार्बल जो है पहले काले काले हो रहे थे, तो अब एकदम सफ़ेद निकल आए। फिर उसके बाद मैंने बाल्टी वहाँ पर रखी थी, उसी में पानी भरा पूरा फुल और उसके बाद यहाँ पर धोना चालू कर दिया, तो काफ़ी ब्लैक ब्लैक निकला बहुत। और छोटा सा मेरा एक वाइपर है, उसी से वाइपर कर दिया यहाँ पर, तो काफ़ी साफ़ हो गया, बहुत साफ़ हो गया, मतलब काफ़ी क्या। उसके बाद पूरा धुलने के बाद मेरी देखिए ड्रेस भी गीली हो गई काफ़ी। फिर पूरे किचन में मुझे वाइपर करना पड़ा क्योंकि पानी बहुत फैल गया था, और वाइपर करने में टाइम भी लग गया काफ़ी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी फैल गया था और गंदा भी हो गया था। तो वॉश बेसिन के नीचे ना काफ़ी इकट्ठा भी हो रहा था, उसमें जाली में मैंने देखा फिर कचरा भी फंसा हुआ था। फिर मैंने उसको हटाया और फिर वहाँ पर तब जा कर के पानी गया। तो फाइनली देखिए किचन जो है वो साफ़ हो गई है। अब मैं ये सूख जाए, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया। कौन आया है? आयना कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा हुआ, सब कुछ आया? बस रक्त का नहीं आया। किसका? रक्त का। रक्त का? हाँ। क्या शब्द? हाँ। खून? खून लिखा, 2 लिखने थे पर्यायवाची। अच्छा, खून लिख दिया और क्या? मैं तो गुस्सा थी इसीलिए नहीं उठ रही थी पापा। तो ये देखिए एक बार और दिखा देती हूँ, सूख भी चुका है। तो अब मैं यहाँ पर पेपर बिछाऊंगी और उसी बीच फिर आना लोग कुछ जिद करने लगी, मुझे चॉकलेट खानी है चॉकलेट खानी है। तो फिर आना यशी को घर पे छोड़ करके ही मैं चली गई थी लेने के लिए, और ब्रेड का जिद कर रही थी बहुत ज़्यादा यशी कि मुझे ब्रेड सॉस खाना है। तो फिर मैं लेकर के आई ब्रेड सॉस, चॉकलेट और कुछ बिस्किट वगैरह भी लेकर के आ गई थी। फिर आयना ने बाद में कह दिया लॉलीपॉप भी खानी है, तो मैं लेकर आई, इनको दिया। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि जीन्स पहन के तो ये काम मैं कर नहीं पाऊँगी। फिर मैंने सूख गया था काफ़ी, फ़ैन खोल करके ही गई थी मैं। तो यहाँ पर पेपर बिछा दिया और जो सामान है वो एज इट इज़ मैं ये सब सामान रख दे रही हूँ। ये सब कुछ भी नहीं साफ़ करना है ना पोंछना है, सब एकदम साफ़ है, बस ये वाला एरिया गंदा था। तो देखिए अब साफ़ हो गया ना तो कितना अच्छा भी लग रहा है, वरना मेरे को ना किचन में काम करने का मन भी नहीं कर रहा था, बहुत गंदी गंदी सी किचन लगती थी। भले ही झाड़ू पोछा रोज़ होता है तब भी, लेकिन ये वाला एरिया गंदा था ना तो किचन काफ़ी गंदी लगती थी। अब एकदम साफ़ सुथरी सुंदर सी लग रही है ना। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, मैंने इतनी मेहनत की है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिए आप लोग। और अब मैं क्या कर रही हूँ, कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। क्या बनाने हूँ
वो आप लोग वीडियो में देखना। तो मैं बनाने वाली हूँ इडली। इसी के लिए मैं सूजी और दही भी लेकर आई थी साथ में। तो इसको फेंट करके मैंने रख दिया है और बहुत अच्छे से फिट गया। उसके बाद फिर मैंने जो सब्ज़ी ली थी वो सब सब्ज़ी मैं अभी हटा के अंदर लाई हूँ। लौकी लिए मैंने और लौकी का सांभर वगैरह बनाना है मुझे। तो उससे पहले मैं मूंगफली की चटनी तो मेरे पास रखी हुई थी और ये कटलेट मैंने सोचा कि बना देती हूँ बच्चों के लिए। मुझे भी बहुत पसंद है पनीर के कटलेट। पनीर रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने थोड़ा उसमें आलू मिला करके कटलेट बना लिया। बहुत टेस्टी बने थे। बच्चों को दिए स्माइली के साथ ताकि उनको खाने में फ्रेंड, सुबह से मैं 2 बार दुकान की चक्कर लगा चुकी हूँ। यशी ने मेरे से जिद कर दी इडली खाने की, तो मैंने सोचा चलो पहले इडली बना दूंगी। तो उसके लिए मैं दही सूजी लेने चली गई। फिर मुझे लगा मैं जब इडली बना रही हूँ वो तो सूखी खाती है क्योंकि उसे सांभर और चटनी पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे खाएंगे, खाना तो हमने बनाया भी नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो सांभर और चटनी भी बना ली जाए। तो मैंने सांभर के लिए फिर सब्जी भी वो वाली नहीं थी जो सांभर में पड़ती है, तो वो तो अच्छा वो पहले मैं सोच ही रही थी लाऊंगी ना लाऊं। फिर सब्जी वाले भैया आ गए तो मैंने सांभर के लिए सब्जी उनसे ले ली। अब जब सब्जी ले ली सांभर के लिए और इडली के लिए, फिर मेरे को लगा चलो चटनी भी बना लेते हैं। फिर मैं दोबारा गई मूँगफली और क्या है मूंगफली लेने के लिए, और इनो भी नहीं था तो इनो भी लेके आए। अब जाके इडली बन पाएगी। और बहुत देर हो गई, 2:30 बज गए हैं, तब